मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ लोग एक शिप पर ट्रैवल करते हुए दिखाए जाते हैं। उसी शिप पर हम गोंग और उसकी बेटी को भी देखते हैं। गोंग की बेटी का आज बर्थडे था और गोंग अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है। शिप के सभी लोग अपने सफर को काफी इंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें समंदर में डॉल्फिन्स दिखाई देती हैं। वह सभी लोग डॉल्फिन्स को समंदर में उछलता हुआ देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि वो डॉल्फिन समंदर में खेल नहीं रही, बल्कि वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से बचकर भाग रही हैं। और चंद लम्हों में वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनकी शिप पर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनकी बोट उलट जाती है और वो सब के सब पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गोंग दिखाया जाता है, जिसको अभी अभी होश आया था। होश में आने के बाद वो अपने इर्द गिर्द देखता है, जहां हर कोई मुसीबत में नजर आ रहा था। गोंग के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात ये थी कि उसकी बेटी उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। गोंग अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। तभी उसे उस वॉकी टॉकी से अपनी बेटी की आवाज आती है, जो कि उसने अपनी बेटी को बर्थडे पर गिफ्ट किया था। और इसी वॉकी टॉकी से उन्हें पता चला था कि सिर्फ यही लोग सर्वाइवर्स नहीं हैं, बल्कि दूसरी तरफ भी बहुत सारे सर्वाइवर्स मौजूद थे। वो सभी दूसरे सर्वाइवर्स के पास जाते हैं और दूसरे सर्वाइवर्स में गोंग को अपनी बेटी भी नजर आती है। वो जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास जाने लगता है, लेकिन एक आदमी उसे वहां जाने से रोक देता है, क्योंकि इस आदमी को दूसरे सर्वाइवर्स के पीछे कुछ ऐसा नजर आ रहा था जो कि बहुत ही भयानक था। और बहुत जल्द उन्हें ये बात पता चल जाती है कि दूसरे सर्वाइवर्स के पीछे एक बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर मौजूद है। दूसरे सर्वाइवर्स उस बड़े से स्नेक को देखकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्नेक मॉन्स्टर उन्हें वहां से भागने का मौका ही नहीं देता। वो अपनी तेज से उन्हें हवा में उछालता है और उसके बाद एक ही बाइट में उन सबको निगल जाता है। लेकिन गोंग किसी न किसी तरह से उस स्नेक मॉन्स्टर से सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता था। इसलिए वो उस मॉन्स्टर से डरे बगैर अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पर एक और आदमी उसको रोक लेता है, क्योंकि वो गोंग की जान बचाना चाहता था। गोंग की बेटी बहुत ही उम्मीद के साथ अपने बाप को देख रही होती है, लेकिन इसी दौरान वो स्नेक मॉन्स्टर गोंग की बेटी को भी निगल जाता है। इतने सारे लोगों को खाने के बाद वो स्नेक जंगल में चला जाता है, लेकिन यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत से प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। यहीं पर हम गैंग को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सदमे में होता है और वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। इसी दौरान उसे अपनी बेटी की वॉकी टॉकी से आवाज आती है और इसके बाद वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उस स्नेक मॉन्स्टर के पीछे जाने का फैसला करता है, क्योंकि इस वॉकी टॉकी से आवाज आने का ये मतलब था कि वो लोग उस स्नेक मॉन्स्टर के अंदर भी जिंदा थे। इसीलिए गोंग के साथ साथ एक और आदमी जिसका नाम माऊ था, वो उन लोगों को बचाने का फैसला करते हैं और इसके बाद बाकी सब लोग भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उस जंगल के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि जंगल के अंदर जाना खुदकुशी करने के बराबर है। लेकिन जंगल के बाहर भी वो लोग कौन सा सेफ थे, क्योंकि उन पर भी एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। वो मॉन्स्टर खुद तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी टंग बाहर आती थी और उसकी टंग सबको अपने अंदर निगल रही थी। उस मॉन्स्टर से बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें वही बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जो कि अपने घोंसले में वापस आ चुका था और वहां पहुंचते ही वो सभी लोगों को अपने मुंह से निकालकर उस नेस्ट के अंदर फेंक देता है और उसके बाद वो और फूड लेने के लिए वहां से चला जाता है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि बहुत से लोग स्नेक मॉन्स्टर के अंदर रहने के बावजूद भी जिंदा थे और इन सर्वाइवर्स में गोंग की बेटी भी शामिल थी और इन सर्वाइवर्स में शिप का कैप्टन भी शामिल था, जो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन बदकिस्मती से उनका यहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि स्नेक मॉन्स्टर ने अपना नेस्ट किसी बहुत ही गहरे कुएं में बनाया हुआ था। और इस सब के साथ साथ एक बुरी खबर और भी थी, क्योंकि स्नेक मॉन्स्टर ने अपने नेस्ट में बहुत सारे अंडे भी दे रखे थे। कैप्टन उन अंडों को हाथ लगाकर चेक करने लगता है, लेकिन गोंग की बेटी उसे ऐसा करने से रोक लेती है, क्योंकि उसका कहना था कि ये एग कभी भी टूट सकता है और इसके अंदर से भी एक स्नेक मॉन्स्टर कभी भी बाहर निकल सकता है। यहाँ मौजूद सभी लोग होपलेस हो जाते हैं,
क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें अब यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं है। वहां पर एक बहुत ही बेवकूफ सा बिजनेसमैन होता है जो कि पत्थर उठाकर एक एग को तोड़ देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एग पहले ही तोड़ देंगे तो उसके अंदर से बेबी स्नेक बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उस स्नेक के एग तो पूरी तरह से हैच हुए थे, इसलिए उस स्नेक के एग से एक बहुत बड़ा बेबी स्नेक बाहर निकलता है। उस स्नेक को देखकर सभी लोग उस केव के पीछे छुप जाते हैं और वो स्नेक मॉन्स्टर उनको खाने के लिए उनके पीछे चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन लोगों को देख पाता, उसे वहां पर एक लेडी नजर आती है जो कि पैरालाइज थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, और वो स्नेक सभी लोगों को छोड़कर उस औरत को खा जाता है। उसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें वो ग्रुप नजर आता है जो कि स्नेक के अंदर के लोगों को बचाने के लिए आया था, और सभी लोग स्नेक के जमीन पर छोड़े हुए निशानों को फॉलो कर रहे थे। लेकिन घंटों गुजर जाने के बाद भी वो स्नेक तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके थे, और इस सब में वो काफी ज्यादा थक चुके थे, लिहाजा वो आराम करने का फैसला करते हैं। गोंग का फ्रेंड माओ वहां पर एक ट्री को काटता है, और इस ट्री को काटते ही उस ट्री के अंदर से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलना शुरू हो गया था। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन गलती से उसकी मैच स्टिक उसी ब्लैक फ्लूइड के अंदर गिर जाती है, और उसके बाद वहां पर बहुत बुरी तरह से आग भड़क जाती है। यहाँ सब लोगों को ये बात पता चलती है कि ये लिक्विड फ्लेमेबल है, और इस लिक्विड के जलते ही गोंग के साथ कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। गोंग का सर दर्द होने लगता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, और साथ ही साथ उसे ऐसा लगता है कि उसके सारे साथी उस पर हंस रहे हैं, और उसे अपने पीछे एक बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर दिखाई देता है। और तभी उसे अपनी बेटी की आवाज आती है कि डैडी आप मुझे बचा नहीं पाए, और वो बड़ा सा स्नेक गोंग को अपने जाल में फंसाकर उसे खाने ही वाला होता है कि तभी गोंग के मुंह के ऊपर कोई पानी फेंकता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि गोंग के साथ असल में ये सब कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि उस ब्लैक लिक्विड के जलने की वजह से गोंग को ये इल्यूजन्स दिखाई दे रहे थे। होश में आते ही गोंग ये बात नोटिस करता है कि उस ट्री के टेंटिकल्स लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो ट्री एक आदमखोर दरख्त है। माओ और इसके ग्रुप के लोग अपनी कोशिशों से उन सभी लोगों को बचा लेते हैं, सिवाय एक आदमी के, जिसके अंदर वो ट्री अपने टेंटिकल्स को पूरी तरह से स्टैब कर लेता है और उस आदमी को मार देता है, और वो लोग उस ट्री से बचकर वहां से भाग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें स्नेक के नेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो बिजनेसमैन बेबी स्नेक को मार देता है, और वो बेबी स्नेक को मारने के बाद सबसे लड़ने लगता है, और वो इस सब का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने लगता है। तभी एक लड़की सुशी उसे काम डाउन करती है और उसे कहती है कि हम यहाँ पर बहुत मुश्किल में हैं, और अगर हमें यहाँ से बचकर निकलना है तो हमें टीम वर्क करना होगा, इसी तरह हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। दूसरी तरफ हमें गोंग और उसके साथी दिखाए जाते हैं जो कि अभी तक सर्वाइवर्स को तलाश कर रहे थे। गोंग का दोस्त माओ उसके लिए बहुत सारे वेपन्स बनाता है जो कि उन मॉन्स्टर्स से लड़ने में उनकी मदद कर सकते थे। वहीं पर हम गोंग के एक साथी को देखते हैं जो कि पानी पीने के लिए दरिया के पास जाता है। तभी अचानक एक उड़ती हुई पिराना मछली उस पर अटैक कर देती है, और ये फिशेस पानी से बाहर भी उड़ सकती थी, लेकिन गोंग का साथी उस फिश को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे दोबारा से रिवर में फेंक देता है। उस फिश को रिवर में फेंकने के बाद गोंग का साथी वहां से भागने लगता है। उसके बाद उसे रिवर से हजारों की तादाद में फिशेस की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो लड़का जल्दी से जंगल के अंदर जाता है ताकि वो अपने साथियों को इन फिशेस से आगाह कर सके, लेकिन वो फिशेस भी उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती हैं, और वहां मौजूद सभी लोग उन फिशेस के अटैक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन उन फिशेस की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। गोंग और उसके साथी बड़ी तेजी से भागते हैं, लेकिन वो फिशेस उनका पीछा करने में कामयाब हो जाती हैं। लिहाजा गोंग और उसके साथी लड़ने का फैसला करते हैं और अपने हाथ में पकड़े हुए कुल्हाड़ों से सामने आने वाली फिशेस को मारने लगते हैं। लेकिन वो सब की सब फिशेस को नहीं मार सकते थे क्योंकि फिशेस की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो सब के सब दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन माओ उन सब फिशेस से लड़ रहा था ताकि उसके ग्रुप के बाकी सभी लोग वहां से भाग सकें, और एक पिराना फिश के काटने से माओ का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। यहाँ गोंग को ये फील होता है कि ये सभी फिशेस फोक के साथ साथ ट्रैवल कर रही हैं, इसलिए वो जंगल में ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर फोग ना हो
और इस तरह से वो इन पिराना फिशेस से बच जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी उनके सर पर मंडला रहा था, क्योंकि माओ को यहाँ पर एक बहुत बड़े एनिमल के फुटप्रिंट नजर आए थे। वो जब ऊपर दरख्त की तरफ देखते हैं तो दरख्त के ऊपर एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर होता है। उन्हीं में से एक आदमी उस अजीबोगरीब मॉन्स्टर को पत्थर से मारने लगता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे रोक लेता है। लेकिन उसी दौरान उस मॉन्स्टर को एक रेड कलर का टेंटिकल आकर खा लेता है। व्यूअर्स रुकिए जरा, क्या आपको याद है ये टेंटिकल हम मूवी में पहले भी देख चुके हैं। व्यूअर्स, ये टेंटिकल दरअसल एक बहुत बड़े मॉन्स्टर फ्रॉग का था, जो कि पहले भी अपनी टंग की हेल्प से लोगों को खा रहा था। वो सभी लोग इस मॉन्स्टर फ्रॉग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो भागने लगते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर फ्रॉग भी उनके पीछे पीछे था। वो अपनी टंग की मदद से एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन वो ओल्ड मैन एक काफी बहादुर इंसान था। उसने इस बड़े से मॉन्स्टर के आगे भी हार नहीं मानी थी और उसने इस मॉन्स्टर से बचने के लिए एक ट्री को पकड़ लिया था। और जब बाकी लोग मुड़कर देखते हैं तो वो भी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। सब लोग मिलकर उस बूढ़े आदमी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ काफी नहीं था, क्योंकि वो फ्रॉग मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए वहां पर मौजूद एक आदमी उस मॉन्स्टर की टंग को काटने की कोशिश करता है और जैसे ही वो अपने चाकू से उसकी टंग को काटने की कोशिश करता है तो उसकी टंग को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी टंग से एक अजीबोगरीब फ्लूइड बाहर निकलता है और उस फ्लूइड की वजह से दूसरे आदमी का फेस बुरी तरह से जल जाता है। उसके बाद माओ, जो कि काफी आगे चला गया था, वो अपना बनाया हुआ वेपन लेकर वापस आता है और इस वेपन से उस मॉन्स्टर की आई पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर फ्रॉग को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो उस पेन की वजह से ओल्ड मैन को भी छोड़ देता है और इसी वजह से उन सब लोगों को वहां से भागने का भी मौका मिल जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फ्रॉग अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन इससे पहले कि वो सब लोगों को खा पाता, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर स्नेक उसे हवा में ही खा जाता है और इस फ्रॉग मॉन्स्टर को खाने के बाद स्नेक मॉन्स्टर का ध्यान उन सब लोगों पर जाता है और वो उन सब लोगों का पीछा करने लगता है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी और वो लड़का जिस पर इस फ्रॉग का लिक्विड गिरा था, वो जख्मी होने की वजह से तेजी से नहीं भाग पा रहे थे, इसीलिए वो स्नेक मॉन्स्टर उनको खाने ही वाला होता है। लेकिन खुशकिस्मती से वो फॉरेस्ट में ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर दरख्त एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और स्नेक उन ट्रीज के दरमियान में फंस जाता है और वो दोनों लोग बच जाते हैं। और यहाँ पर एक लड़का उन दोनों लोगों को बचाने के लिए स्नेक को डाइवर्ट करता है। वो स्नेक पर कोकोनट फेंकता है, लेकिन ऐसा करते ही उसने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया था। लेकिन वो लड़का बहुत तेजी से जंगल के अंदर चला जाता है और खुद को छोटे छोटे पौधों के अंदर छुपा लेता है और इस तरह फिलहाल वो लड़का भी बच जाता है। उसके बाद वो स्नेक मॉन्स्टर पीछे की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर वो ओल्ड मैन और वो जख्मी लड़का था। ओल्ड मैन तो स्नेक से बचकर दूसरी तरफ भाग गया था, लेकिन इस जख्मी लड़के को ये बात पता नहीं चली थी कि वो स्नेक मॉन्स्टर उसका ही पीछा कर रहा है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो स्नेक मॉन्स्टर उसे खा जाता है। जबकि बाकी सभी लोग स्नेक से बचने के लिए एक दीवार में जंप कर देते हैं। स्नेक उन सब लोगों को वहीं पर छोड़कर अपनी केव की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर स्नेक का नेस्ट था। केव के अंदर मौजूद लोगों को जैसे ही जमीन के ऊपर वाइब्रेशन फील होती है तो वो समझ जाते हैं कि वो स्नेक मॉन्स्टर आ चुका है, इसीलिए वो मरने का ड्रामा करते हैं ताकि स्नेक उन सभी लोगों को मरा हुआ समझे और उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। और वो स्नेक उस केव में आकर उस जख्मी आदमी को भी उगल देता है। तभी उस स्नेक मॉन्स्टर को पता चलता है कि उसका बेबी स्नेक मारा गया है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बाहर चला जाता है। स्नेक के जाने के बाद सभी लोग वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान स्नेक के बाकी एग्स भी टूट जाते हैं। ये सब देखकर वो सभी लोग छुप जाते हैं, लेकिन गोंग की बेटी को वो वहीं पर छोड़ देते हैं। वो स्नेक को देखकर पहले तो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन बाद में वो स्नेक के साथ इस तरह से कांटेक्ट करती है जैसे वो उनकी फूड नहीं है, बल्कि वो इन्हीं में से एक उनके साथी है। और वो बेबी स्नेक्स गोंग की बेटी को अपनी मदर समझ लेते हैं और वो गोंग की बेटी को छोड़कर दूसरे लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान वो बिजनेसमैन इस केव से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि वो बिजनेसमैन बहुत ही सेल्फिश इंसान था। इसी वजह से जिन लोगों ने उसकी यहाँ से निकलने में मदद की, उसने उनके बारे में भी नहीं सोचा
और वो नेस्ट से बाहर निकलते ही लोगों की मदद करने की बजाय वहां से भाग जाता है और वो बेबी स्नेक वहां पर मौजूद एक आदमी को खा जाता है। दूसरी तरफ हमें गोंग के साथी दिखाए जाते हैं जिन्हें जंगल के दरमियान में एक अजीबोगरीब बिल्डिंग नजर आई थी। वो उन मॉन्स्टर से बचने के लिए इस बिल्डिंग में चले जाते हैं। वहां जाते ही उन्हें ये बात पता चलती है कि ये बिल्डिंग दरअसल एक पुरानी लेबोरेटरी थी। इस लेबोरेटरी में उन्हें बहुत सारी बुक्स और वेपन्स मिलते हैं। बुक्स को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कई इंसान इन क्रिएचर्स पर रिसर्च करने के लिए आए थे और असल में उनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही ये क्रिएचर्स इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में तब्दील हो गए। वो लोग यहाँ पर पड़ी हुई मशीन्स के जरिए रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि तभी उनकी बिल्डिंग में वो बिजनेसमैन आ जाता है। सभी लोग उससे बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो सबसे झूठ बोल देता है और कहता है कि मेरे अलावा वहां पर बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर गोंग को बहुत ज्यादा सदमा मिला था और वो अपने हवास खो बैठा था क्योंकि वो ये सारी स्ट्रगल अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा था। तभी रात हो जाती है और वह सभी लोग उस पुरानी बिल्डिंग में सो जाते हैं और अगली सुबह उनकी आंख हेलीकॉप्टर की आवाज से खुलती है और वह सभी लोग उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगते हैं। गोंग भी बेहद उदास होकर उस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उससे अपनी बेटी की वॉकी टॉकी से कुछ सिग्नल्स रिसीव होते हैं। दूसरी तरफ वो हेलीकॉप्टर भी उन सर्वाइवर्स को नहीं देख पाया था। गोंग अपने साथियों के पास जाकर उन्हें बताता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और उसके पास और भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं और हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन वो बिजनेसमैन सभी को कह रहा था कि तुम सब लोग पागल हो चुके हो क्योंकि वहां पर कोई भी जिंदा नहीं है। और बिजनेसमैन की ये बात सब लोग मान जाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि गोंग शायद सदमे में है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो वॉकी टॉकी से सच में एक लड़की की आवाज सुनते हैं, तब उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि सच में वहां पर बहुत सारे लोग जिंदा हैं। उन सभी सर्वाइवर्स की आवाज सुनते ही वो बिजनेसमैन तो वहां से भाग जाता है। उस बिजनेसमैन को पकड़ने के लिए वो ओल्ड मैन उसके पीछे भागा था, जबकि ग्रुप के बाकी लोग उस स्नेक के नेस्ट को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ उस बिजनेसमैन को दोबारा से हेलीकॉप्टर नजर आता है और वो हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ पाता, वो बड़ा सा स्नेक हवा में ही उस हेलीकॉप्टर को खा जाता है और वो ओल्ड मैन उस बिजनेसमैन को पकड़ लेता है, लेकिन वो बिजनेसमैन ओल्ड मैन को मार देता है। दूसरी तरफ हमें स्नेक के नेस्ट का सीन दिखाया जा रहा था जहां पर और भी बहुत से स्नेक एग से बाहर निकल चुके थे और वो बाहर निकलते ही उन दो लड़कियों को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले निकला हुआ स्नेक उन सभी स्नेक्स को रोक देता है क्योंकि उस स्नेक को ऐसा लगता था कि गोंग की बेटी उनकी माँ है और उसी वक्त गोंग की बेटी को अपने फादर की आवाज आने लगती है जो कि उनको ढूंढते हुए स्नेक के नेस्ट तक पहुंच चुका था और आखिरकार गोंग को भी अपनी बेटी नेस्ट के अंदर नजर आ जाती है। गोंग अपनी बेटी और बाकी लोगों की मदद करने के लिए उस नेस्ट के अंदर ट्री की एक ब्रांच डाल देता है, लेकिन जैसे ही वो सुशी और अपनी बेटी को ऊपर की तरफ खींचने लगता है तो वहां पर वो बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। लेकिन इससे पहले कि वो स्नेक उनको कोई नुकसान पहुंचा पाता, यहाँ पर माओ आ जाता है और वो अपने हाथ में पकड़े हुए वेपन से स्नेक की आई पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से स्नेक तड़पते तड़पते वहां से दूर चला जाता है। इसके बाद गोंग को ये मौका मिल चुका था कि वो अपनी बेटी को और सुशी को यहाँ से निकाल सके और जितनी देर तक गोंग अपनी बेटी और सुशी को बचा रहा था, माओ स्नेक से लड़ता रहता है। लेकिन आखिर माओ भी उस स्नेक से कितना लड़ पाता। वो स्नेक माओ को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर उनका दूसरा साथी आकर स्नेक की दूसरी आंख पर भी अटैक कर देता है और मौका देखते ही माओ एक ट्री को स्नेक के ऊपर गिरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़कियां अभी तक नेस्ट से बाहर नहीं निकल पाई थीं और लास्ट मिनट पर शिप का कैप्टन उनकी हेल्प करता है और वो दोनों लड़कियां वहां से बचकर बाहर निकल आती हैं। लेकिन एक बेबी स्नेक उस कैप्टन पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। यहाँ पर उस कैप्टन ने उन लड़कियों की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। अभी गोंग अपनी बेटी को देख ही रहा होता है कि तभी स्नेक को होश आ जाता है। दूसरी तरफ हमें वो बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो भागते भागते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसने सफर को स्टार्ट किया था और जिस बूढ़े आदमी को उसने मारा था उसकी बॉडी से टक्कर लगकर वो दोबारा से उस नेस्ट के अंदर गिर जाता है।
जिस नेस्ट से वो बहुत ही मुश्किल से निकला था और बहुत सारे बेबी स्नेक उसे खा जाते हैं। दूसरी तरफ हम उन सर्वाइवर्स को देखते हैं जो कि स्नेक से बचकर भाग रहे थे, लेकिन यहाँ पर माउस सबसे कहता है कि हम थोड़ी देर से ज्यादा उस स्नेक से बचकर नहीं भाग सकते, इसीलिए हमें उस स्नेक को खत्म करना होगा। और उसके कहने के मुताबिक यहाँ पर स्नेक भी आ चुका था। माउस सब लोगों को आगे जाने का कहता है और खुद स्नेक से लड़ने का फैसला करता है। स्नेक जैसे ही मुड़ता है, माओ अपनी एक्स की मदद से स्नेक की पूरी बॉडी के ऊपर कट लगा देता है, लेकिन इस अटैक से भी स्नेक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और वो स्नेक बस माओ को मारने ही वाला था कि तभी उसका दूसरा साथी उसको बचाने के लिए आ जाता है। वो दोनों लोग जानबूझकर दोबारा जंगल के अंदर जाने लगते हैं ताकि उनके दूसरे साथी वहां से बचकर भाग सके। वो दोनों लोग स्नेक को उस ट्री के पास लेकर आते हैं जहां से वो फ्लेमेबल लिक्विड निकलता था। यहाँ पर आते ही स्नेक माओ के साथी को देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खा पाता उसे अंदाजा होता है कि ये सब उन लोगों का ट्रैप है। दूसरी तरफ हमें गोंग दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को वहां से भागने का कहकर खुद उन लोगों की मदद करने के लिए जाता है। जब गोंग जंगल के अंदर जाने लगता है तो उसका साथी भागते हुए जंगल से बाहर आता है। वो सब लोगों को वहां से भागने का कहता है, जिससे गोंग को अंदाजा होता है कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर सच में कुछ बहुत बुरा हो चुका था, क्योंकि स्नेक ने जंगल के दूसरी तरफ से निकलकर गोंग की बेटी को दोबारा सिखा लिया था। ये सब देखते ही गोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो खुद ही स्नेक से लड़ने का फैसला करता है। तभी उस जंगल से माओ निकलता है और उसके हाथ में आग होती है, जिससे डरकर स्नेक दोबारा से जंगल में चला जाता है। और जैसे ही स्नेक उन ट्रीज के पास पहुंचता है जिनसे फ्लेमेबल लिक्विड निकल रहा था, तभी माओ वहां पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक पूरी तरह से जल जाता है। वो स्नेक मॉन्स्टर अपने आप को बचाने के लिए जंगल से बाहर निकलता है, लेकिन वो साग की वजह से पूरी तरह से जल चुका था। गोंग जल्दी से उस मरे हुए स्नेक के पास पहुंचता है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके, और उस स्नेक का मुंह खोलते ही गोंग को फौरन अपनी बेटी का हाथ दिखाई देता है और वो जल्दी से अपनी बेटी को बाहर निकालता है। लेकिन गोंग की बेटी अब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। सभी लोगों को ये लग रहा था कि गोंग की बेटी अब मर चुकी है, लेकिन गोंग अपनी बेटी को होश में लाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और कुछ टाइम की मेहनत के बाद आखिरकार गोंग की बेटी को होश आ जाता है। गोंग की बेटी को जिंदा देखकर गोंग और उसके बाकी साथी बहुत ज्यादा खुश थे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।